Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ligaments of uterus. पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ यूट्रस को देखा था। पार्ट टू के अंदर हमने नॉर्मल पोजीशन एंड एंगुलेशन ऑफ यूट्रस को डिस्कस किया था। पार्ट थ्री के अंदर हम इसके लिगामेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम पेरिटोनियल लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स भी होते हैं। सबसे पहले पेरिटोनियम लिगामेंट्स की बात करें तो ये मेयर हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ पेरिटोनियल के फोल्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, उसके अलावा लैटरली। डू नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट टू द यूट्रस, ये यूट्रस को कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। सबसे पहले हम एंटीरियर लिगामेंट की बात कर लेते हैं। एंटीरियर लिगामेंट की बात करें तो हमने जब पेरिटोनियम की वर्टिकल ट्रेसिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने एक फोल्ड को पढ़ा था जो कि प्रेजेंट था बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूट्रस। उसको हमने क्या बोला था कि ये फोल्ड होता है यूट्रोवजाइकल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, यहाँ पर वजाइको यूट्राइन फोल्ड या फिर पाउच। इसको हम यूट्रोवजाइकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द वजाइकल वर्ड हम यूज़ करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और हमने जब बात की थी इसके रिलेशंस की तो बॉडी ऑफ यूट्रस के एंटीरियरली हमने बात की थी कि हमारे पास प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो वो इसके और यूट्रस के दरमियान हमारे पास एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लिगामेंट या फिर यूट्रोवजाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम या फिर वजाइको यूट्राइन फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। नेक्स्ट हम पोस्टीरियर लिगामेंट की बात करते हैं। जिस वन एंटीरियर साइड, दिस वन पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो फोल्ड बन जाता है पेरिटोनियम का उसको हम बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब रेक्टो यूट्राइन पाउच प्रेजेंट है बिटवीन द रेक्टम एंड द यूट्रस, या फिर यूट्रो रेक्टल पाउच भी हम इसको बोलते हैं। Consist of rectovaginal fold form from the rectovaginal pouch। इसको हम रेक्टो यूट्राइन पाउच भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको रेक्टोवेजाइनल पाउच भी बोलते हैं जिसको हम पोस्टीरियर लिगामेंट कह रहे हैं। एंटीरियरली हमने देखा कि यूट्रोवजाइकल फोल्ड था, पोस्टीरियरली हमने देखा कि रेक्टोवेजाइनल या फिर रेक्टो यूट्राइन पाउच था। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल साइड्स की। लेटरल साइड्स पे हमारे पास होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसकी होती हैं दो लेयर्स, उनको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट ब्रॉड लिगामेंट हैं इनको हम डिटेल से देखते हैं। ब्रॉड लिगामेंट के लिए हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये अटैच होते हैं यूट्रस के साथ टू द यानी ये यूट्रस से एक्सटेंड करते हैं टू द लेटरल पेल्विक वॉल। इसको हमने इस डायग्राम से भी पहले भी डिस्कस किया था कि दिस वन इज़ अ ब्रॉड लिगामेंट और यहाँ पे पेल्विक वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस से एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द लेटरल पेल्विक वॉल। इसको इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। दिस वन इज़ अ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस से शुरू होता है एंड दिस वन इज़ द लेटरल पेल्विक वॉल, वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रहा है। When bladder is full, the ligament has, जब हमारे पास ब्लैडर फुल होता है तो लिगामेंट की हमारे पास एक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होती है, अपर लोअर, इसके अलावा मीडियल, इसके अलावा लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। यानी अपर बॉर्डर होता है, एक लोअर बॉर्डर होता है, एक इसका मीडियल बॉर्डर होता है और एक इसका लेटरल बॉर्डर होता है। अपर बॉर्डर की बात करें तो अपर बॉर्डर पर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ पेरिटोनियम बिकम कंटिन्यूअस हेयर, क्योंकि अपर पोर्ट पे हमारे पास जो यहाँ से यूट्राइन ट्यूब्स आ रही होती हैं, यूट्राइन ट्यूब्स की ही वजह से हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर्स बनती हैं। एक होती है एंटीरियर लेयर जो कि यूट्राइन ट्यूब्स के आगे से कुछ इस तरह से आएगी, और एक होती है इसकी पोस्टीरियर लेयर यानी यूट्राइन ट्यूब्स के पीछे की तरफ से आ रही होगी। तो अगर हम बात करें अपर बॉर्डर की ब्रॉड लिगामेंट की तो यूट्राइन ट्यूब्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट थी वो आपस में मिलकर एक ही फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बना देती है। ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर थी पेरिटोनियम की यानी ब्रॉड लिगामेंट की वो कंटिन्यूस हो जाती है आपस में। इसके अलावा मीडियल इसके बॉर्डर की बात कर लेते। दिस वन इज़ अ मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ये अटैच है लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस के साथ, अटैच टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द यूट्रस।
ओवरी अटैच टू पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट थ्रू द मीजोवेरियन। हमने ओवरी के अनाटमी के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जो ओवरी का एंटीरियर बॉर्डर होता है, जिसको हम मीज़ो ओवेरियन बॉर्डर भी बोलते हैं, वहाँ से ये एक्सटेंड करती है पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट टूवर्ड्स द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी। इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हमने इस डायग्राम से देखा था। दिस वन इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ओवरी। एंटीरियर बॉर्डर को हमने कहा था कि ये मीजोवेरियन बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर को हमने कहा था ये फ्री बॉर्डर होता है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ओवरी होता है वो एक्सटेंड कर रहा होता है पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट से। तो इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीज़ो ओवेरियन। अब ये जो मीज़ो ओवेरियन है, इसके थ्रू ही हमारे पास ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन, उसके अलावा नर्व्स आ रही होती हैं ओवरी के अंदर। इसके अलावा जो लिगामेंट ऑफ ओवरी होता है वो पास करता है लोअर पोल ऑफ ओवरी से लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस। दिस वन इज द अपर पोल ऑफ ओवरी, दिस वन इज द लोअर पोल ऑफ द ओवरी। अब ये जो लिगामेंट है, दिस वन इज द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जो कि एक्सटेंड कर रहा है लोअर पोल से। यहाँ पे इसको हम ट्यूबल पोल भी बोलते हैं। ट्यूबल पोल से लेकर ये एक्सटेंड कर रहा है लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस। इसको हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीजोसेल्पिंग्स क्या चीज़ है। मीजोसेल्पिंग्स की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ अ मीजोसेल्पिंग्स। ये पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट का, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। इसके कंटेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास टर्मिनल पार्ट आ रहा है यूट्राइन ट्यूब का, टर्मिनल पार्ट आ रहा है ओवेरियन, इसमें हमारे पास यूट्राइन आर्टरी का टर्मिनल पार्ट आ रहा है, टर्मिनल पार्ट आ रहा है ओवेरियन आर्टरी का। उसके अलावा इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है ओपोओफ्रोन, ये भी इसमें मीजोसेल्पिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मीजोमेट्रियम की बात करें तो ये भी पार्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट का बिलो द लिगामेंट ऑफ द ओवरी। दिस वन इज द लिगामेंट ऑफ ओवरी। इसके नीचे जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मीजोमेट्रियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी की, या जिसको हम बोलते हैं इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। इसको हमने ओवरी के अंदर भी डिस्कस किया था कि पार्ट दैट स्ट्रेच फ्रॉम द अपर पोल ऑफ ओवरी एंड इन्फंडिबुलम ऑफ यूट्राइन ट्यूब टू द लेटरल पेल्विक वॉल, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी या फिर इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये क्या चीज़ है कि ये एक्सटेंड करता है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी या फिर इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये एक्सटेंड करता है अपर पोल ऑफ ओवरी। उसके अलावा जो हमारे पास ओवेरियन फिम्ब्रिया होता है, उसके अलावा जो इन्फंडिबुलम होता है यूट्राइन ट्यूब का, ये वाला पार्ट है इन्फंडिबुलम वाला पार्ट, यहाँ से एक्सटेंड करता है लेटरल पेल्विक वॉल तक। और अगर मोर प्रिसाइजली बात करें तो ये एक्सटेंड करता है अपर पोल ऑफ ओवरी एंड इन्फंडिबुलम से लेकर एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी तक, क्योंकि वो भी लेटरल पेल्विक वॉल पे प्रेजेंट होती है। अगर आप ये भी याद रख लें तो इनफ है कि ये लेटरल पेल्विक वॉल तक एक्सटेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स इन ब्रॉड लिगामेंट की, कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रॉड लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक होती है यूट्राइन ट्यूब्स, दोनों साइड्स पे होती हैं, दीज आर द यूट्राइन ट्यूब्स। इसके अलावा लिगामेंट ऑफ ओवरी, दिस वन इज द लिगामेंट ऑफ द ओवरी, जो कि दो लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के दरमियान प्रेजेंट है। उसके अलावा यूट्राइन वेसल्स, दीज आर द यूट्राइन वेसल, यूट्राइन आर्टरी एंड यूट्राइन वेन भी होगी यहाँ पे। ओवेरियन वेसल्स, ये दिस वन इज द ओवेरियन आर्टरी एंड इसके साथ ओवेरियन वेन भी होगी, जो कि प्रेजेंट है इन द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी या फिर इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। उसके अलावा यूट्रो वजाइनल एंड ओवेरियन नर्व प्लेक्सिस नर्व भी होंगी। उसके अलावा ओपोफ्रॉन, जिसमें ओपोफ्रॉन, उसके अलावा पैराओफ्रॉन भी होता है। सम लिम्फ नोड्स भी होंगे क्योंकि वेसल्स हैं तो उनके साथ लिम्फ नोड्स भी होंगे। उसके अलावा पैरामीट्रियम, ये पैरामीट्रियम क्या चीज़ है, ये एक फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। यानी ब्रॉड लिगामेंट की टू लेयर्स के दरमियान एक फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रियम। तो ये हमने बात कर ली पेरिटोनियल लिगामेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स के बारे में। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्ट टू द यूट्रस। इनको हम डिटेल से देखेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस की वीडियो के अंदर। अभी हम इनका एक बार रिव्यू सा ले लेते हैं। सबसे पहले राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की बात कर लेते हैं। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस की बात करें, दिस वन इज़ अ राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ये प्रेजेंट होता है यूट्राइन ट्यूब्स के एंटीरो इन्फीरियर एस्पेक्ट पर। ये हम सुपीरियरली देख रहे हैं यूट्रस को। तो दिस लिगामेंट इज़ द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। इसको हम डिटेल से देखेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस की वीडियो के अंदर। उसके बाद जो लिगामेंट आता है विच इज दैट इज़ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। अब ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कौन सा है, दिस वन इज़ अ ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है और ये सर्विक्स के दोनों साइड पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। तो इस डायग्राम से भी देख लेते हैं कि दिस वन इज़ अ ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, और ये हमारे पास है राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। इसके अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करा होगा, यूट्रस से लेकर सैक्रम तक एक्सटेंड करा होगा। दिस वन इज़ अ यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि एक्सटेंड कर रहा है यूट्रस से लेकर सैक्रम तक। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, दिस वन इज़ दीज आर द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। यही दो लिगामेंट्स होते हैं, यानी राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, जो कि नॉर्मल पोजीशनिंग को मेंटेन करके रख रहे होते हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सपोर्ट ऑफ यूट्रस के अंदर। तो ये हमने बात कर ली लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।